चीफ ने एक बड़ा बयान दे डाला है। चीन पर बांग्लादेश आर्मी चीफ का बड़ा बयान। चीनी हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, सभी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी नहीं। कई मायनों में बांग्लादेश भारत पर निर्भर है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकारुज्जमान का बयान। पिछले एक दो दिनों से वकारुज्जमान ऐसे बयान दे रहे हैं जिन बयानों को शायद मोहम्मद यूनुस पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वकारुज्जमान के ये बयान डिप्लोमेसी का हिस्सा हैं या हकीकत में वकारुज्जमान अपने दिल से दे रहे हैं, इस बारे में कुछ साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता। क्योंकि वकारुज्जमान जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ दिनों से खामोश रहे थे, उसके बाद अचानक उनके ये बयान सामने आना, शायद उन्हें वस्तु स्थिति अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि 4,500 किलोमीटर के करीब की सीमा से घिरा हुआ बांग्लादेश भारत के खिलाफ जाकर विकास की सीढ़ी पर तो नहीं चढ़ सकता, चाहे वो चीन से कितने हथियार ले ले या पाकिस्तान को अपने दरवाजे पर बुला ले। रैनिक मेरे साथ जुड़ गए हैं, जैसा मुझे संकेत दिया गया है। रैनिक, वकारुज्जमान के 2 बयान आ चुके हैं अब तक। ऐसा लगता है कि वकारुज्जमान घावों पे मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो घाव जो लगातार मोहम्मद यूनुस दे रहे थे। और दूसरी बात, क्या ये भी एक डिप्लोमेटिक मूव है सारी चीजों को संभालने का कि मोहम्मद यूनुस तो भारत के खिलाफ बयानबाजी और हरकतें करते रहे और वकारुज्जमान उस मामले में थोड़ा हल्का रुख अपनाकर चीजों को हल्का करने की कोशिश करें? ये डिप्लोमेटिकली खेल रहा है बांग्लादेश या वकारुज्जमान को हकीकत समझ में आ गई है? देखिए, वकारुज्जमान का अगर बयान देखा जाए तो इसमें 2 पार्ट है। पहला तो भारत के साथ जो समझौता का बात वो वकारुज्जमान की तरफ से किया जा रहा है। भारत के साथ कोई दुश्मनी नहीं, इस तरीके का बयान वकारुज्जमान की तरफ से दिया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वकारुज्जमान की तरफ से कहा जा रहा है कि चीन से हथियार लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं बांग्लादेश। यानी इस बयान से साफ है कि बांग्लादेश किसी भी देश को अभी चटाने के लिए राजी नहीं है। और भारत के साथ जिस तरीके का एक तनाव का सिचुएशन अभी बांग्लादेश में तैयार हुआ है, ठीक इसी सिचुएशन में अगर भारत की तरफ से कोई स्टेप लिया जाए बांग्लादेश के खिलाफ में, तो बांग्लादेश के लिए वो बुरा हो सकता है, बांग्लादेश का भविष्य के लिए वो खराब हो सकता है। और इसी को देखते हुए वकारुज्जमान की तरफ से हो या बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से हो, एक डिप्लोमेटिक वे चुन लिया गया है। और इसी वजह से वकारुज्जमान का लगातार 2 इंटरव्यू, 2 बयान जो सामने आया है, 2 बयान में वकारुज्जमान का जो आवाज, वो आवाज नरम होते हुए दिखाई दे रहा है। और बोल सकते हैं कि बांग्लादेश का जो आवाज, जिस आवाज में बांग्लादेश की तरफ से कहा जा रहा था कि भारत का हिस्सा बांग्लादेश में ले जाएगा, कोलकाता दखल कर लिया जाएगा 4 दिन के अंदर, इस तरीके का जो बयान सामने आ रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि भारत को बॉयकॉट करो, इस तरीके का और भारत का और बांग्लादेश का नक्शा बदल कर रख दिया था मोहम्मद यूनुस के सलाहकार ने, महफूज ने। क्या वही यही चीज समझना चाहता हूं रैनिक, वहां पर एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं? ये मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या वकारुज्जमान? हाँ, एकदम। देखिए, ये मरहम लगाने के लिए तो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ भारत के खिलाफ में साजिश जो है वो बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश की तरफ से लगातार भारत को बॉयकॉट करो, भारत का जो मैप, वो मैप का परिवर्तन करो, भारत का हिस्सा को बांग्लादेश का हिस्सा में शामिल कर लो, इस तरीके का जो भड़काऊ बयान वो सामने आया था। ठीक इसी सिचुएशन में अभी भारत के ऊपर बांग्लादेश डिपेंडेबल है, खुद का जो बाजार, वो बाजार संभालने के लिए, खुद का जिंदा रहने के लिए भी बांग्लादेश अभी डिपेंडेबल हो चुका है भारत के ऊपर। क्योंकि भारत अगर चावल नहीं भेजेगा तो बांग्लादेश में भूखमरी का अवसर आ सकता है, जिसका नतीजा पर आप देख सकते हैं भारत ने 27,000 क्विंटल का जो चावल, वो चावल अभी भेजा है। 27,000 टन का जो चावल वो बांग्लादेश में भेजा है पहला कॉन्साइनमेंट में। करीब 2 लाख के ऊपर 2 लाख टन के ऊपर जो चावल वो बांग्लादेश में भेजा जाएगा। ठीक इसी सिचुएशन में अगर भारत के ऊपर जिस तरीके का आरोप बांग्लादेश की तरफ से लगाया जा रहा है हो, या बांग्लादेश की तरफ से जिस तरीके से भारत के ऊपर एक थ्रेट तैयार किया जा रहा है, ठीक इसी सिचुएशन में अगर भारत इस तरीके का जो एक्सपोर्ट अगर रोक दिया जाए भारत की तरफ से, तो बांग्लादेश मुश्किल में आ जाएगा। और इसी वजह से ये पूरा घटना को मरहम लगाने का कोशिश अभी वकारुज्जमान की तरफ से किया जा रहा है, बोल सकते हैं। क्योंकि मरहम लगाने के बाद क्यों किया जा रहा है? कारण
एक तरफ भारत के ऊपर अच्छा बात कर रहे हैं वकरुज्जमान, मगर दूसरी तरफ ये भी इशारा कर रहे हैं कि बांग्लादेश अभी चाइना का हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी बांग्लादेश के पास हथियार भी है जिस हथियार के माध्यम से वो हमला भी कर सकते हैं। इस तरीके का जो एक संकेत, वो संकेत भी उनकी तरफ से दिया जा रहा है। तो एक तरफ एकदम साफ है कि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में अभी जो तनाव का सिचुएशन है, ठीक, ये तनाव का सिचुएशन कोई अभी कंट्रोल करने का कोशिश मोहम्मद यूनिस की तरफ से किया जा रहा है, और इसका एक बोल सकते हैं एक स्पोक पर्सन हो सकता है ये वकरुज्जमान, जिस वकरुज्जमान को इस्तेमाल करके भारत के ऊपर हुए जो घटना, भारत के खिलाफ में हुए जो साजिश, इसके मरहम पट्टी करने का कोशिश अभी मोहम्मद यूनिस की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि मोहम्मद यूनिस भी जानते हैं कि 2025 का आखिर में या 2026 का शुरुआत में बांग्लादेश में इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन होने के टाइम पर मोहम्मद यूनिस के ऊपर कोई आरोप ना आए, ये भी एक बड़ा चीज है। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो जनवरी महीने का 20 तारीख जब डोनाल्ड ट्रंप क्षमता में आएगा, तब भारत और अमेरिका दोनों के जो संपर्क वो और भी गहरा होगा। तो इसमें बांग्लादेश का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके ऊपर भी नजर रखना पड़ रहा है मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट को, और इसी वजह से शायद मोहम्मद यूनिस का ये जो आर्मी चीफ वकरुज्जमान, इनके तरफ से अभी भारत के ऊपर मरहम पट्टी करने का कोशिश, या भारत के लिए जो आवाज वो नरम करने का जो कोशिश वो लगातार दिखाई दे रहा है, और उसी के नतीजे पर इस तरीके का जो बयान दिया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर वकरुज्जमान का बयान देखा जाए तो इसमें चीन का जो पार्ट वकरुज्जमान की तरफ से कहा गया है, इसमें भी बहुत सारे सवाल है कि चीन को बरवा क्यों दे रहे हैं बांग्लादेश, क्या पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन बांग्लादेश का है, और जिस तरीके से पाकिस्तान बांग्लादेश में घुसने का कोशिश कर रहे हैं, उसमें चीन को सामने रखते हुए पाकिस्तान के पास भी कोई मैसेज पहुंचाने का कोशिश मोहम्मद यूनिस की तरफ से किया जा रहा है। या तो बोल सकते हैं मोहम्मद यूनिस एक तरफ जब पाकिस्तान चीन को खुश करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से भारत को भी अभी मरहम पट्टी करके भारत के साथ जो रिलेशन, वो रिलेशन अच्छा रख के बांग्लादेश का जो सिचुएशन, सिचुएशन में अभी सामान एक्सपोर्ट भारत ना बंद करे, इसके ऊपर एक पुष्टि करना चाह रहे हैं मोहम्मद यूनिस। बांग्लादेश की मजबूरी भी है, उसे खाने के लिए अनाज भी चाहिए, और वो अनाज उसे पाकिस्तान नहीं देगा, चीन नहीं देगा, वो केवल हथियार दे सकते हैं, और उस अनाज के लिए उसे भारत पर निर्भर रहना है। इसलिए वकारुज्जमान का चेहरा आगे करके मरहम लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन भारत सब समझ रहा है। बहुत शुक्रिया दैनिक मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। और अब बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के बांदी